गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपने लास्ट वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि ए एक्स प्लस बी अपन सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर इंटू डी एक्स को आप किस प्रकार से इंटीग्रेट करेंगे। उसमें हमने कई तरीके आपको बताए थे, ठीक है। और इसी इंटीग्रेशन को इसी प्रकार से, इसी मेथड को यूज़ हम और किन किन तरीके से करेंगे इसको बता दूं। उसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कैसे करेंगे। मान लीजिए आपके पास ए एक्स प्लस बी है और रूट में सी एक्स प्लस डी है। इस प्रकार के फंक्शंस को आपको इंटीग्रेट करनी है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इस ए एक्स प्लस बी को सी एक्स प्लस डी के टर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। कैसे लिखेंगे ये हमने पहले भी बताया था, जैसा कि आपको बताया था हमने कि ए एक्स प्लस बी को आप क्या लिखते हैं, लैम्डा सी एक्स प्लस डी लिखते हैं और प्लस म्यू लिखते हैं। और जब कोफिशिएंट्स इक्वेट करते हैं तो ए की वैल्यू आपको लैम्डा सी मिलती है, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से आप ए अपॉन सी निकाल लेते हैं। इसी प्रकार से कांस्टेंट टर्म्स को जब इक्वेट करेंगे तो क्या होगी, यहाँ पे बी इक्वल टू डी प्लस म्यू आएगी। यहाँ से म्यू को अगर सब्जेक्ट करें तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगी, बी माइनस लैम्डा डी। और लैम्डा की वैल्यू को अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो म्यू इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन सी डी हो जाएगी। इस प्रकार से बी सी माइनस ए डी अपॉन सी आएगी म्यू की वैल्यू। तो कहने मतलब ये है कि ए एक्स प्लस बी को हम लैम्डा यानी कि ए अपॉन सी कर लें और सी एक्स प्लस डी कर लें और प्लस म्यू की वैल्यू को बी सी माइनस ए डी लिख लें अपन सी। तो कहने मतलब कि ए एक्स प्लस बी को फिर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। और ऐसे लिखने के बाद यहाँ क्या करेंगे, इंटीग्रल जो था ए एक्स प्लस बी अंडर रूट सी एक्स प्लस डी इंटू डी एक्स, ये जो इंटीग्रल था यहाँ पे हम लिखेंगे पूरी ए एक्स प्लस बी की जगह पे ए अपॉन सी एक्स प्लस डी प्लस बी सी माइनस ए डी अपॉन सी, ये पूरी हो जाएगी ए एक्स प्लस बी की जगह पे अंडर रूट सी एक्स प्लस डी इंटू डी एक्स, ये पूरा हो जाएगा आपका। अब इसको सी एक्स प्लस डी को सेपरेटली अलग अलग लाइए, इसमें ये हो जाएगी इंटीग्रल आपका हो जाएगा ए अपॉन सी इंटीग्रल सी एक्स प्लस डी रेस्ट पर 3/2 हो जाएगी डी एक्स, क्योंकि 1 पावर यहाँ पे और हाफ पावर यहाँ पे, दोनों आगे मल्टीप्लाई हो गए 3/2 हो जाएंगे। सी एक्स प्लस डी रेस्ट पर 3/2 प्लस बी सी माइनस ए डी 4/c दिस इंटीग्रल सी एक्स प्लस डी इस पर हाफ होगी डी एक्स ये। अब यहाँ भी आप सी एक्स प्लस डी को टी ले लेंगे, लेट सी एक्स प्लस डी टी, तो ये हो जाएगी सी डी एक्स डी टी मीन्स डी एक्स इक्वल टू 1/c डी टी। तो जब सी एक्स प्लस डी को आप टी रख रहे हैं और डी एक्स को 1/c डी टी रख रहे हैं, तो यहाँ आपकी इंटीग्रेशन रिड्यूस हो जाएगी ए अपॉन सी स्क्वायर इंटीग्रल ये टी रेस पर 3/2 डी टी हो जाएगी प्लस बी सी माइनस ए डी अपॉन सी। सी क्या, डी एक्स को 1/c डी टी रखें तो यहाँ भी सी स्क्वायर हो जाएगी और इंटीग्रल हो गई आपकी टी रेस पर हाफ डी टी। अब टी रेस पर 3/2 को टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो टी रेस पर 5/2 अपन 5/2 हो जाएगी, यानी कि ये हो गई आपकी ए अपन सी स्क्वायर टी रेस पर 5/2 अपन 5/2 प्लस बी सी माइनस ए डी अपन सी स्क्वायर और यहाँ टी रेस पर हाफ प्लस 1 यानी कि 3/2 अपन 3/2 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट यहाँ पर लगा देंगे। अब इस पर देखेंगे ये क्या हो जा रहा है, 2a 5c स्क्वायर
टी रेज़ पावर 5/2 प्लस 2 BC माइनस AD अपन 3C स्क्वायर और टी रेज़ पावर 3/2 प्लस C। अब इनकी वैल्यूज को रख लें, तो इनकी वैल्यूज को रखेंगे तो ये क्या हो जाएगी, ट्वाइस है 15C स्क्वायर प्लस इंटू CX प्लस D रेज़ पावर 5/2 प्लस 2 BC माइनस AD अपॉन 3C स्क्वायर और ये CX प्लस D रेज़ पावर 3/2 कर लेंगे प्लस C इंटीग्रेट। ये फाइनली आपकी इंटीग्रेट वैल्यू होगी। तो इस प्रकार से जो भी फंक्शन दिए हैं ऐसे हम लेके कर लेंगे, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा, मैंने आपको बताया इंटीग्रेशन AX प्लस B रूट CX प्लस D इंटू DX को कैसे इंटीग्रेट करेंगे। इसलिए जो भी फंक्शन आएंगे आप इसको, जिससे हमने तरीका बताया, इस प्रकार से आप इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेट करने के और भी तरीके हैं, आप और भी कोई तरीका अप्लाई करके, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप जो मैं बता रहा हूँ वैसे ही करिए, आप और भी किसी तरीके से कर सकते हैं। मेथड आपका एक्यूरेट होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। अब इसी तरीके से मैं देखिए इंटीग्रेट और बता रहा हूँ आपको कि मान लीजिए AX प्लस B दिया हुआ है और अंडर रूट CX प्लस D दिया है। इस प्रकार की आपकी इंटीग्रेशन है। इस तरह के फंक्शंस को आपको इंटीग्रेट करना है। यहाँ भी वही काम करोगे आप कि AX प्लस B को लैम्डा टाइम्स CX प्लस D प्लस म्यू लिख लोगे आप, और कोफिशिएंट्स इक्वेट करके आप लैम्डा और म्यू की वैल्यू को लिख सकते हो। तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू आई थी AX प्लस B इक्वल टू, यहाँ पे क्या आया था, लैम्डा वैल्यू निकालना चाहें तो A इक्वल टू लैम्डा C, तो A अपन C आई थी। या इसको ऐसे कर लें कि वैल्यूज को इक्वेट कर लें, ये हो जाएगी A to lambda C, this implies that lambda equal to A upon C and B equal to lambda D plus म्यू। तो म्यू आ जाएगी आपकी यहाँ पे B माइनस लैम्डा D दिस, तो म्यू हो जाएगी आपकी B माइनस लैम्डा वैल्यू रख लेंगे C A अपॉन C इंटू D, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी आपकी BC माइनस AD अपॉन C। तो म्यू और लैम्डा की ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो AX प्लस B हो जाएगा AX प्लस B आपकी चेंज हो गई A अपॉन C CX प्लस D, और म्यू की वैल्यू BC माइनस AD अपॉन C लिख लेंगे। इस प्रकार से आपका इंटीग्रल जो था, इंटीग्रल था AX प्लस B अपॉन अंडर रूट CX प्लस D dx। तो AX प्लस B की जगह पर टोटल ये रखेंगे, यानी कि हो जाएगी A अपॉन C CX प्लस D प्लस BC प्लस AD अपॉन C अपॉन अंडर रूट CX प्लस D रख लेंगे इंटू dx। इस प्रकार से हम AX प्लस B की जगह पे ये सारी चीज़ें रखेंगे। सारी चीज़ें रखने के बाद क्या करेंगे, इनको इंडिविजुअली हम इंटीग्रेशन फॉर्म में लिख लेंगे। ये हो जाएगी A अपॉन C इंटीग्रल, जब दिस अपॉन दिस करेंगे CX प्लस D अपॉन रूट CX प्लस D, तो एक रूट कैंसिल हो जाएगी, ये आ जाएगी CX प्लस D dx प्लस BC माइनस AD अपॉन C, और यहाँ हो जाएगी इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर रूट CX प्लस D इंटू dx, ये आएगी।
अब यहाँ फिर हम सी एक्स प्लस डी को टी ले लें तो ये हो जाएगा सी डी एक्स और डी टी। तो डी एक्स को सब्जेक्ट कर लेंगे, डी एक्स आ जाएगी 1/c डी टी। इस प्रकार से यहाँ पे ये हो जाएगी a/c स्क्वायर इंटीग्रल, ये t⁻½ हो गई डी एक्स डी टी प्लस यहाँ भी हो जाएगी bc माइनस ad/c स्क्वायर हो जाएगी और इंटीग्रल t⁻½ dt हो जाएगी। यहाँ हो जाएगी a/c स्क्वायर t⁻³ ये कर लेंगे प्लस bc माइनस ad/c स्क्वायर t⁻½ को इंटीग्रेट करें तो t⁻½ यानी कि t⁻½ हो जाएगी प्लस c। और इस प्रकार से यहाँ देखें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी a/2a/3c स्क्वायर 2a/3c स्क्वायर और t⁻³ मीन्स cx प्लस d t⁻³ हो जाएगी प्लस bc माइनस ad, 2 टाइम्स bc माइनस ad, 2 टाइम्स bc माइनस ad/c स्क्वायर और cx प्लस d ½ हो जाएगी प्लस c। इस प्रकार से आप इसको इंडिकेट कर लेंगे। तो इतनी बात ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी तक आपको a/b/c/d के फॉर्म में कई इंटीग्रल्स बताए, कई मेथड्स बताए आपको। कुछ इंटीग्रेशन यहाँ पे अभी मैं आपको और बताने जा रहा हूँ जो कि फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं और कई फॉर्म में यूज होते हैं, उनको भी ध्यान देना जानना जरूरी है कैसे वो इंडिकेट होता है। जब उसको इंडिकेट करना हम सीख जाएंगे तो उस तरह कोई फंक्शन आएंगे तो उनको हम ईजिली इंडिकेट कर सकते हैं। देखिए इसमें जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, जैसे मान लीजिए tan x को इंडिकेट करना है, बहुत सिंपल है। इसको आप sin x ऑन cos x लिखते हैं, dx लिखते हैं, ये ऐसे लिख लिया। cos x को अगर आप t ले लो तो इसको आप लिखते हो माइनस sin x dx dt लिखते हो आप। तो यहाँ देख लो sin x dx है, सिर्फ sin x dx को ले लें तो ये माइनस dt हो जाएगी। तो इंटीग्रल जो आपका tan x था dx, इसको यहाँ पे आप dx यहाँ पे माइनस dt लिखोगे, माइनस इंटीग्रल sin x dx की जगह माइनस dt लिखा तो dt अपन cos x जब t लिख लिया, और इसको जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो माइनस log t आ जाएगी, यानी कि इंटीग्रल tan x dx माइनस log t की वैल्यू क्या लिया था हमने, cos x ले सकते हो आप, ये हो जाएगी। या फिर यहाँ पे माइनस साइन अगर हम हटा देते हैं तो cos x की पावर -1 हो जाएगी। तो ये देखा आपने कि इसको हमने इंडिकेट किया तो माइनस log cos x आ गया। अब माइनस साइन मान लीजिए यहाँ से हम हटाना चाहते हैं तो cos x की पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, और cos x की पावर -1 हो जाएगी तो cos x की पावर -1 ये 1/cos x हो जाएगा। 1/cos x को आप sec x लिखेंगे तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि tan x dx को आप log sec x भी लिख सकते हैं प्लस c यहाँ भी लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास tan x का दो फॉर्मूला बना आपका यहाँ पे, एक माइनस log cos x भी लिख सकते हो आप और log sec x भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से cot x का भी देखिए, cot x का भी इंटीग्रल हम कर सकते हैं ऐसे ही, और cot x का अपने लिखना है dx, ये चीज cot x को लिखेंगे cos x और sin x
डी एक्स, साइन एक्स को टी ले लें तो क्या हो जाएगी, कॉस एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगी। यानी कॉस एक्स डी एक्स को हम डी टी लिख लेंगे तो इंटीग्रल कॉट एक्स हो जाएगी डी एक्स, इंटीग्रल कॉस एक्स डी एक्स को डी टी लिख लिया है डी टी और टी टी हो जाएगी कॉट एक्स डी एक्स इंटीग्रल लॉग टी प्लस सी, यानी कि इंटीग्रल कॉट एक्स डी एक्स लॉग साइन एक्स प्लस सी। इस प्रकार से कॉट एक्स का इंटीग्रल निकाल सकते हैं। अब सेक एक्स का सेक एक्स का इंटीग्रल निकालना है मान लीजिए आपको, तो सेक एक्स का इंटीग्रल निकालने के लिए इंटीग्रल सेक एक्स प्लस टेन एक्स वन सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स, यानी कि सेक एक्स प्लस टेन एक्स से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब ऐसा करने के बाद सेक एक्स प्लस टेन एक्स को टी ले लिया जाए तो ये हो जाएगी सेक एक्स टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स डी टी हो जाएगी। इसमें से अगर सेक एक्स कॉमन ले लें, सेक एक्स कॉमन ले लिया जाए तो बचेगी आपकी सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स डी टी। तो इंटीग्रल ये जो सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स, सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स, इसकी जब डी टी लिख लेंगे और इसको हमने टी ले रखा है तो इंटीग्रल हमारी रिड्यूस हो जाएगी सेक एक्स डी एक्स के लिए इंटीग्रल ये हो जाएगी डी टी और टी हो गई, इसको हम लिख लेंगे वन अपॉन लॉग टी प्लस सी, यानी ये हो जाएगी लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। तो एक फॉर्मूला हमारा यहाँ बना इंटीग्रल सेक एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। इसको चाहे तो हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, ये जैसे अभी हमने लिखा सेक एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। एक तो फॉर्मूला आपका ये हो गया, दूसरा इसको दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, लॉग सेक एक्स को वन अपॉन कॉस एक्स लिख लिया आपने प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस सी। इसको लिख सकते हैं हम लॉग वन प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ऐसे लिख सकते हैं प्लस सी। तो इंटीग्रल सेक एक्स डी एक्स का एक फॉर्मूला हमारे पास ये भी हो गया, ऐसे भी हम इसको यूज कर सकते हैं। अब इसको चाहें तो हम एक तरीका और है इसको रिप्रेजेंट करने का। तो इंटीग्रल सेक एक्स डी एक्स ये हो गया लॉग, इसको लिख सकते हो आप साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू
अपॉन, इसको ले सकते हो आप कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस सी। अब इसको चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, लॉग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स ए प्लस बी होल स्क्वायर नहीं, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू होल स्क्वायर वन। इसको फैक्टराइज कर लेंगे, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ऐसे लिख लेंगे प्लस सी। यहाँ से हमारी एक पावर कैंसिल होगी, ये एक पावर कैंसिल कर लिया हमने, ये हो जाएगी लॉग कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ये आ गई प्लस सी। इस प्रकार से लिख लिया। अब यहाँ से चाहें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस एक्स बाई टू यहाँ से कॉमन ले लें और कॉस एक्स बाई टू यहाँ से भी कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगी लॉग 1 प्लस टेन एक्स बाई टू अपॉन 1 माइनस टेन एक्स बाई टू प्लस सी। इसको लिखना चाहें तो हम लिखते हैं लॉग 1 प्लस 1 को लिख लीजिए टेन पाई बाई फोर, टेन पाई बाई फोर प्लस टेन एक्स बाई टू अपॉन 1 माइनस टेन पाई बाई फोर टेन एक्स बाई टू, ये हो गई प्लस सी। अब इस प्रकार से देखें तो ये क्या हो गया, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, टेन ए प्लस बी के फॉर्म में लिख लेंगे इसको, तो लिख लेंगे लॉग 10 पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू प्लस सी। तो एक फॉर्मूला हमारे पास लॉग सेक एक्स का ये भी बना, ये सेक एक्स को आप इंडिकेट करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जा रहा है आपका लॉग 10 पाई फोर प्लस एक्स बाई टू प्लस सी। एक फॉर्मूला आपका ये भी रेडी हो गया। तो यहाँ सेक एक्स का फॉर्मूला आपने इस प्रकार से देखा कि लॉग 10 मॉड में 10 पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू